3 बार परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाए जाने के बाद महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने 10 जून से एमबीबीएस छात्रों की ऑफलाइन प्रक्रिया से परीक्षा लेने की बात की है, जबकि कोरोना और दूसरे कारणों से कई छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा ऑनलाइन क्यों नहीं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि 10 जून से एमबीबीएस के छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी, लेकिन कई छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। हमें कभी एग्जाम्स का अपोज नहीं रहा, लेकिन सर जिस कंडीशन में हमें एग्जाम के लिए फोर्स किया जा रहा है, जब रिस्क इतनी ज़्यादा है सर, 75% ऑफ पॉपुलेशन जो मेडिकल स्टूडेंट जो अपीयर होने वाले हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है, फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। और सर महाराष्ट्र का कोई ऐसा हॉस्टल नहीं है जहाँ पे हम ये इंश्योर कर सके कि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। हमारी 3rd ईयर की भी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, फाइनल ईयर की भी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू है अभी। जो एक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है सारे, जो हमें पेशेंट्स को ट्रीट करना है, वो हमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब एग्ज़ाम्स की बात आती है, सेम सिस्टम जब हमें एसेस करने की बात करती है, तब कहते हैं कि नहीं, ये सिस्टम पे हम बिलीव नहीं करते कि तुम इससे क्वालिफाइड हो गए या नहीं। अब तक छात्रों की परीक्षा 3 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है और अब 10 जून से शुरू करने की बात की जा रही है। 2nd और 3rd ईयर एमबीबीएस की परीक्षा दिसंबर और जनवरी में होती है, जिसे कोरोना के चलते पहले फरवरी और उसके बाद अप्रैल तक स्थगित किया गया। इसके बाद परीक्षा की तारीख 2 जून तय की गई, जिसे लॉकडाउन की वजह से अब 10 जून कर दिया गया। छात्र पूछ रहे हैं कि 2 से 10 जून के बीच 8 दिन में कोरोना कैसे कम हो जाएगा। छात्रों को ये डर भी है कि कहीं संक्रमित होने की वजह से उनकी परीक्षा न छूट जाए। इसीलिए कई लक्षण होने के बावजूद कई छात्र टेस्ट करवाने से कतरा रहे हैं। मुझे अभी थोड़े सिम्टम्स है, तो बहुत सारे मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जिनको खुद को सिम्टम्स है, लेकिन फिर भी वो टेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर टेस्ट किया तो 15-20 डेज इसमें क्वारंटीन में वगैरह चले जाएंगे तो एग्ज़ाम मिस होगा, और एग्ज़ाम मिस होगा तो सीधा 6 महीने बाद एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पहले से 4 महीने हमारे गए हैं पोस्टपोन की वजह से, और फिर से 6 महीने, मतलब हमारा पूरा साल ऐसे ही चला जाएगा। छात्रों ने 13 मई को राज्य सरकार और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को पत्र लिखकर बताया कि राज्य में 3660 छात्र पॉजिटिव हैं और कुल छात्रों के परिवारों में 5736 एक्टिव मामले मौजूद हैं। कई छात्र और उनके परिवार वाले अस्पताल में एडमिट हैं, जिसके वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। 81.9% छात्र हॉस्टल में रहते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा सकता। एक कमरे में कई छात्र रहते हैं और कॉमन वॉशरूम का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई छात्र गांव में रह रहे हैं और वापस सफर कर परीक्षा देने के समय संक्रमण का खतरा है, और परीक्षा सेंटर में मौजूद रहने वाले 500 छात्रों को इससे खतरा हो सकता है। हम जो गर्ल्स हैं वो एक फ्लैट में 19 गर्ल्स एक साथ रह रही हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं, हम एग्जामिनेशन हॉल में तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेगी यूनिवर्सिटी, लेकिन वो हॉस्टल में आके कैसे मेंटेन करेगी? वहाँ पे तो संक्रमण हो ही सकता है ना। छात्रों की मांग के बावजूद महाराष्ट्र के वैद्यकीय शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने ट्वीट कर कहा कि भले ही कोविड के मामले बढ़ रहे हों, लेकिन छात्रों की परीक्षा को रद्द या ऑनलाइन नहीं लिया जा सकता, और अदालत ने इसकी इजाजत भी नहीं दी है, इसलिए परीक्षा ऑनलाइन नहीं हो सकती है। जाहिर है कि छात्र और प्रशासन के बीच अब तक इस मामले में एक राय नहीं बन पाई है, जिसका असर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ ही उनके भविष्य पर पड़ सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।